अगर कोई कंटेंट बनाता है तो ये एहसास बहुत जाना पहचाना है। एक वीडियो पर घंटों मतलब घंटों की मेहनत की जाती है और नतीजा बस कुछ मुट्ठी भर व्यूज। और फिर कोई दूसरा वीडियो आता है जो रातों रात वायरल हो जाता है। देखकर तो यही लगता है कि यूट्यूब के व्यू काउंट का कोई लॉजिक ही नहीं है। ये वो सवाल है जो शायद हर यूट्यूबर के दिमाग में घूमता रहता है। ये एक बहुत बड़ी पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम इसी पहेली के धागे खोलने वाले हैं और ठीक से समझेंगे कि आखिर ये सब काम करता कैसे है। तो हम इस पूरे खेल को 5 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक नियमों से, फिर देखेंगे कि कैसे शॉर्ट्स ने आकर पूरा सीन ही बदल दिया, और आखिर में इस पर बात करेंगे कि कामयाबी का असली मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूट्यूब असल में एक व्यू को गिनता कैसे है, और यकीन मानिए ये उतना सीधा साधा मामला है नहीं जितना लगता है। ये है गोल्डन रूल, 30 सेकंड का नियम। अगर कोई किसी लंबे वीडियो पर क्लिक करता है लेकिन 30 सेकंड पूरे होने से पहले ही छोड़कर चला जाता है तो यूट्यूब उसे व्यू में काउंट नहीं करता। बस यही वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यूट्यूब के लिए सबसे जरूरी है इरादा, मतलब किसी ने जानबूझकर प्ले बटन दबाया है या नहीं। इसीलिए बॉट्स या स्क्रॉल करते हुए अपने आप चलने वाले वीडियो या फिर किसी भी तरह के नकली ट्रैफिक को सिस्टम फिल्टर करके बाहर कर देता है। यहाँ तक कि अगर एक ही इंसान बार बार वीडियो देख रहा हो तो दिन के 4-5 व्यूज के बाद उसे भी गिनना बंद कर दिया जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि एनालिटिक्स में व्यूज ज्यादा दिख रहे हैं और पब्लिक काउंटर पर कम? उसकी वजह ये 3 स्टेप की प्रोसेस है। होता यह है कि पहले यूट्यूब हर प्ले को रिकॉर्ड करता है, फिर उसका स्मार्ट सिस्टम एक फिल्टर चलाता है और बॉट्स और स्पैम जैसे नकली व्यूज को हटा देता है, और सिर्फ उसके बाद ही असली वेरीफाइड व्यूज के साथ पब्लिक नंबर अपडेट होता है। इसीलिए इसमें थोड़ी देर लगती है। अच्छा, तो अब तक हम जो भी बात कर रहे थे वो थे लंबे वीडियो के नियम, सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर मैदान में उतरे शॉर्ट्स और बस सारे नियम बदल गए। और यहीं पर सारा फर्क एकदम साफ हो जाता है। लॉन्ग फॉर्म वीडियो के लिए वो 30 सेकंड की शर्त है, लेकिन शॉर्ट्स के लिए जैसे ही वीडियो चलना शुरू हुआ व्यू काउंट हो गया। अगर वो लूप में दोबारा चला तो वो एक और नया व्यू है, कोई 30 सेकंड का नियम नहीं। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। टेकक्रंच के मुताबिक 2023 में हर महीने 2 अरब से ज्यादा लॉगिंग यूजर्स शॉर्ट्स देख रहे थे। ये बहुत बड़ी ऑडियंस है, और शायद इसीलिए यूट्यूब को इस फॉर्मेट के लिए व्यू काउंटिंग के नियम बदलने पड़े। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। शॉर्ट्स पर हर प्ले एक व्यू तो है, लेकिन हर व्यू बराबर नहीं होता, खासकर जब बात कमाई की हो। यूट्यूब ने इसके लिए एंगेज्ड व्यूज नाम का एक नया मेट्रिक बनाया। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई किसी शॉर्ट को सिर्फ स्वाइप करके आगे नहीं बढ़ता बल्कि कुछ सेकंड रुककर देखता है या लाइक कमेंट करता है तो उसे एक एंगेज्ड व्यू माना जाएगा, और क्रिएटर्स की कमाई इसी पर टिकी होती है। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि व्यूज कैसे गिने जाते हैं, पर असली सवाल ये है, क्या ज्यादा व्यूज का मतलब हमेशा एक बेहतर वीडियो होता है? रिसर्च तो कुछ और ही कहानी बताती है। ये बात बिल्कुल पते की है। पॉपुलैरिटी यानी व्यूज एक चीज है, लेकिन एंगेजमेंट यानी दर्शक वीडियो से कितना गहरा जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल दूसरी चीज है। और सच कहें तो लंबे समय में एंगेजमेंट ही है जो असल में मायने रखता है। जरा इस ग्राफ को देखिए, ये बात एकदम साफ हो जाएगी। नीचे वाली लाइन पर व्यूज है और साइड वाली लाइन पर यह है कि वीडियो कितना प्रतिशत देखा गया। अब ये नीले गोले वाले चैनल को देखिए, व्यूज कम है लेकिन दर्शक लगभग पूरा वीडियो देखते हैं। और वहीं ये हरे त्रिकोण वाले चैनल को देखिए, व्यूज आसमान छू रहे हैं लेकिन लोग वीडियो का 20% हिस्सा भी मुश्किल से देख रहे हैं। तो अब बताइए ज्यादा कीमती क्या है? चलिए एक और सवाल पर सोचते हैं। मान लीजिए एक 2 मिनट का वीडियो है और एक 20 मिनट का, दोनों को लोग औसतन 20% ही देखते हैं, तो क्या दोनों की क्वालिटी बराबर हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। 20 मिनट के वीडियो पर 20% देखना मतलब किसी का ध्यान 4 मिनट तक बनाए रखना, और ये बहुत बड़ी बात है। और ठीक इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स ने एंगेजमेंट मैप का आइडिया निकाला। ये मैप सिर्फ ये नहीं देखता कि वीडियो कितना देखा गया, ये देखता है कि उसी लंबाई के दूसरे सभी वीडियो की तुलना में ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। मतलब अब सेब की तुलना सेब से हो रही है, संतरे से नहीं। और इसी मैप से हमें मिलता है रिलेटिव एंगेजमेंट। ये एक ऐसा मीट्रिक है जो सिर्फ व्यूज की संख्या नहीं बताता, ये बताता है कि किसी 10 मिनट के वीडियो ने दुनिया के बाकी 10 मिनट के वीडियो के मुकाबले कितना अच्छा परफॉर्म किया। क्या वो ज्यादा एंगेजिंग था? ये क्वालिटी नापने का एक कहीं बेहतर और ईमानदार तरीका है। तो चलिए थ्योरी बहुत हो गई, आप सीधा डेटा पर चलते हैं और देखते हैं कि शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियो अलग अलग एंगेजमेंट मैट्रिक्स पर असल में कैसा परफॉर्म करते हैं। ये डेटा सब कुछ साफ कर देता है। शॉर्ट्स को औसतन ज्यादा व्यूज और लाइक्स मिलते हैं, वो तेजी से लोगों का ध्यान खींचने के लिए कमाल के हैं। लेकिन जब बात कमेंट्स की आती है, यानी असली बातचीत की, गहरी एंगेजमेंट की, तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो आज भी किंग है। ये चार्ट उसी बात को और भी मजबूती से दिखाता है। लॉन्ग फॉर्म वीडियो पर शॉर्ट्स के मुकाबले औसतन 2 गुने से भी ज्यादा कमेंट्स आते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक मजबूत कम्युनिटी बनानी है, गहरी बातचीत करनी है, तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? एक क्रिएटर को क्या करना चाहिए? चलिए इसे आखिरी सेक्शन में समेटते हैं। लंबी दौड़ की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। बॉट्स या खरीदे हुए व्यूज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब का सिस्टम अब इन्हें पकड़ने में बहुत स्मार्ट हो चुका है। इसके बजाय उस चीज पर ध्यान देना चाहिए जो सच में मायने रखती है। ऐसा कंटेंट बनाना जो दर्शकों को रोके रखे। ईमानदार रहिए और वॉच टाइम पर फोकस कीजिए। लंबे समय में कामयाबी का यही एकमात्र रास्ता है। और आखिर में शायद हमें अपना सवाल ही बदल देना चाहिए। हमारा लक्ष्य सिर्फ व्यूज इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए, हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए लोगों का कीमती ध्यान कमाना। क्योंकि जब कोई ध्यान कमाता है तो व्यूज, एंगेजमेंट और कामयाबी सब अपने आप पीछे चली आती हैं।